नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है और मार्केट में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। 17,200 के नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है। इस वीक हाई और लो के बीच में 700 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस है। 0.9% के रिटर्न्स इस 5 दिनों में निफ्टी ने बना कर दिए हैं, लेकिन फ्राइडे वापस गिरावट ही देखने को मिली। 1.18% की गिरावट दिखाई पड़ती है, जिसका मेन रीज़न है FIIs लगातार माल बेचते जा रहे हैं। उनका जो सेलिंग स्प्री है हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। 1 और 2 दिसंबर को DIIs ने ज़्यादा खरीदा था तो मार्केट में पॉजिटिविटी नजर आई, लेकिन आज वापस FII ने ज़्यादा बेच दिया। फ्राइडे को सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और पर्टिकुलरली FIIs इंडेक्स हैवी वेट में ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं तो निफ्टी पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्रूड ऑयल में सिग्निफिकेंट गिरावट हो चुकी है। 6,400 से 5,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और टेक्निकली अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि और भी गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत ही बड़ी रेड कैंडल है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब यहां पर रेजिस्टेंस बन चुका है 5,200 5,300। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सी कंपनीज के रिजल्ट्स खराब आए थे क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ऊपर चल रहा था, मार्जिन्स पर इंपैक्ट देखने को मिला। अभी क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है तो ये अच्छी बात है, मार्जिन्स वापस आपको अच्छे होते हुए नजर आ सकते हैं। US डॉलर इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो यहाँ पर रुपी में आपको कंटिन्यूसली वीकनेस देखने को मिल रही है। 75 पर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है तो वापस आपको यहाँ पर रुपी वीक होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑफकोर्स ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन IT स्टॉक्स के लिए, पर्टिकुलरली IT सेक्टर के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन बनकर आती है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि फिलहाल मार्केट इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे कुछ भाव ही नहीं देता है, कोई डेटा अच्छा है बुरा है उस पर कुछ यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, बस FIIs पे चल रहा है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, यूरो एरिया कंस्ट्रक्शन का PMI आने वाला है तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है मंडे को, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। ट्यूसडे के बारे में बात करें तो IPO ओपन होने वाला है। RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का IPO ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो कैसी डिमांड होती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मीटिंग है हिंदुस्तान जिंक की, डिविडेंड कितना आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाले हैं, तो इसके लिए वेदांता में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि वेदांता का जो स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में बहुत बड़ा स्टेक है, तो ऑफकोर्स वेदांता को बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में मिलने वाला है। वेडनेसडे को इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है, तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए। जितने भी इवेंट्स हमने अब तक डिस्कस किए उससे सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है जिसके कारण मार्केट पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। थर्सडे को चाइना का इन्फ्लेशन आने वाला है। चाइना में फिलहाल मार्केट्स ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है। चाइना का इन्फ्लेशन हमारी मार्केट्स पर बहुत बुरा या बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा उसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। US होलसेल इन्वेंट्रीज और जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा आने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि भाई US में इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है, यहाँ पर रिवाइवल चल रहा है या फिर वापस हालत खराब होती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी मेरा सेम मानना है, हमारी मार्केट पर इंपैक्ट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। फिलहाल सिचुएशन FIIs के हिसाब से चल रही है। FIIs वहाँ पर माल बेचना ही चाहते हैं तो बस वहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिल जाती है। सारे डेटा काम नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल इकोनॉमी का डेटा आया था, PMI डेटा आए थे, कितने सारे सब पॉजिटिव आए थे, लेकिन मार्केट ने उस पर खास फोकस नहीं किया। फ्राइडे को स्टार हेल्थ का IPO का लिस्टिंग होने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पर हमें पता चल गया है 79% का ही रिसीव हुआ है बिड्स, तो यहाँ पर आपको फुल्ली सब्सक्राइब भी होता हुआ नजर नहीं आया, तो गिरावट के ही चांसेस ऑफकोर्स ज़्यादा नजर आते हैं। इंडिया का इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आने वाला है। ये हमारी मार्केट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो MPC मीटिंग इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन लेने वाले हैं और ये इंडिया का इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। इसके कारण आगे आने वाले 1-2 महीने का जो मार्केट का मूवमेंट है वो डिसाइड हो सकता है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि ट्रेंड हमें शॉर्ट टर्म का वीक होता हुआ नजर आया है। जब मार्केट में तेज़ी होती है तो निफ्टी 50 या फिर कोई भी स्टॉक अपने मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, लेकिन जब गिरावट होती है, ट्रेंड बियरिश हो जाता है, तो अपने मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें वापस गिरावट देखने को मिलती है। तो फिलहाल कुछ इसी प्रकार का मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। फ्राइडे को भी उसी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला। 17,200 हमें 4-5 पॉइंट से टूटता हुआ नजर आया है। इसे हम यहाँ पर समझते हैं अभी तक नहीं टूटा
टूटा। डिसाइसिवली अगर मंडे को ये लेवल टूट जाता है 17,200 17,150 के नीचे आ जाता है निफ्टी, तो 16,800 तक तो आपको निफ्टी ईजिली आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था वो लेवल्स हमें ईजिली नजर आ सकते हैं, तो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा है बियरिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर निफ्टी वीक चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में भी बात करते हैं, तो वीकली चार्ट पर भी हमें नजर आता है कि ये वीक की जो कैंडल आपको नजर आ रही है डोजी टाइप की कैंडल है, इनडिसिसिव कैंडल बनती हुई नजर आई। 2 हफ्ते से लगातार सेलिंग हो रही है, तो इस हफ्ते हमें जो सेलिंग है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। शुरुआत में सेलिंग हुई थी लेकिन वापस रिकवरी देखने को मिली, और जहां पर शुरू किया था उसके आसपास ही निफ्टी ने क्लोज किया है। तो यहां पर इनडिसिसिवनेस फिलहाल तो नजर आती है, लेकिन चांसेस यही है कि निफ्टी थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। अगर यहां पर एक फॉलोअप कैंडल मिलती है, एक ग्रीन कैंडल यहां पर नजर आती है, तो हम यहां पर मान सकते हैं कि रिवर्सल हो चुका है और वापस तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि गिरावट हो सकती है। उसके कुछ रीजंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर जो ये ट्रेंड लाइन था, सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, इस कैंडल ने तोड़ा है। एक फॉलोअप कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, ये देखने को मिली, लेकिन वहां पर कोई खास गिरावट नहीं हुई है। तो चांसेस मुझे ये नजर आते हैं कि गिरावट हो सकती है। ये टेक्निकल रीजन हो गया। कुछ फंडामेंटल रीजन के बारे में बात करें तो एफआईआईज लगातार माल बेचते जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन हो चुका है। अब यहाँ पर दिसंबर में जनरली एफआईआईज माल बेचते हैं क्योंकि उनका हॉलीडे का टाइम होता है, वापस जनवरी में आते हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, स्टेट इलेक्शंस बहुत ज़्यादा है, फिर बजट होने वाला है, तो वहाँ पर आपको कोई ट्रिगर देखने को मिल सकता है। तब तक मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड आएगा उसके चांसेस कम नज़र आते हैं, क्योंकि मार्केट जो इतने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है उसमें क्या आउटकम होगा 100% उसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए पहले से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, और जब तक ये सारी सिचुएशन साइड में नहीं होती, जब तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं हो जाता या फिर रिजल्ट्स नहीं आ जाते, तब तक आपको कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को नहीं मिलता है। ये मेरा व्यू है, आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको गिरावट कम नजर आती है और निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास नजर आता है। मिड कैप में आप देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है वो है 29,000 से करके 30,000 का जोन। ये जोन अभी तक नहीं टूटा है, इस पर सपोर्ट लेने के बाद आपको रिकवरी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी 50 में जो इसी प्रकार का सेटअप था वो 17,200 पे था, वो टूट चुका था, 16,800 के भी लेवल्स देखने को मिले। तो कंपेरेटिवली मिड कैप आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एफआईआईज जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं वो निफ्टी 50 के इंडेक्स हैवीवेट में कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा गिरावट नजर आती है। मिड कैप का ये जो वीकली चार्ट नजर आता है वो भी आपको स्ट्रांग नजर आता है, 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और फिलहाल जो कैंडल बनती है वो भी आपको स्ट्रांग देखने को मिली है। तो मिड कैप में कंपैरेटिवली आपको स्ट्रेंथ अच्छी नजर आती है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी सिमिलर सिचुएशन आपको नजर आती है। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आप देख पाएंगे 10,500 के आसपास का लेवल था। इंट्राडे में ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया, उसके बाद वापस हमें रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब नजर आती है। निफ्टी मिड कैप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है, उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप, उसके बाद लास्ट में निफ्टी 50। निफ्टी 50 तो वीक नजर आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर भी 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, एक बड़ी सी हैमर कैंडल बनती हुई नजर आती है, तो ये भी काफी पॉजिटिव सिचुएशन है। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट में गिरावट हो रही है, उसका कोई दूसरा ऐसा रीजन नहीं है कि इकोनॉमी की हालत खराब हो गई है वो। यहाँ पर मेन रीजन है कि एफआईआई सेलिंग करना चाहते हैं, तो एफआईआई जनरली इंडेक्स हैवी वेट में ही स्टेक लेते हैं, तो वहीं पर सेलिंग होती, इसीलिए आपको बैंकिंग स्टॉक में ज्यादा गिरावट देखने को मिली, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट है। स्मॉल कैप और मिड कैप में इतनी ज्यादा गिरावट दिखाई नहीं पड़ती है, और यहाँ पर ये समवॉट हमें स्टेबल नजर आते हैं, लेकिन इस पर भी ज्यादा बुलिश फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए। जब तक एफआईआईज माल बेच रहे हैं इनका भी जो अपसाइड पोटेंशियल है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि सेंटीमेंट खराब हो जाता है। और यहां पर भी जब तक ये 20 डेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल जाते, सस्टेन नहीं होते हैं, तब तक ज्यादा बुलिश यहां पर नहीं होना चाहिए। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है बर्जर पेंट्स, 72,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 85 का पीई रेशियो, 729 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। वैल्यूएशन के हिसाब से क्लियरली आपको ये प्रीमियम साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली कंपनी हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाती हुई नजर आती है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 875 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 730 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक आया और फिर से गिरावट देखने को मिली है, उसी लेवल को ये अप्रोच करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है, मार्च क्रैश में भी 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद वापस रिकवरी देखने को मिली थी। तो फिलहाल ये लेवल 674 का लेवल है, तो ओवरऑल 700 के आसपास का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मंथली चार्ट पर हमें पता चलता है 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आया पिछले कुछ 5 या 10 सालों से। तो ये जो लेवल है फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 695 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 700 का लेवल नजर आता है। और डेली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे कि पहले भी 700 पर अच्छा खासा कॉन्सोलिडेशन दिखाने के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो ये स्टॉक मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं, दो रीजन है। टेक्निकली देखिए, टेक्निकली अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, डेली चार्ट पर, तीनों चार्ट पर हमें यह कंफर्म होता हुआ नजर आता है कि 700 बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। जब भी स्टॉक इसके नीचे गया था तो तुरंत ही इसमें रिकवरी भी हमें देखने को मिल गई थी। तो यहां पर इसके नीचे ये टिक पाएगा, सस्टेन हो पाएगा, उसके चांसेस तो कम नजर आते हैं। अब फंडामेंटल रीजन मैं आपको बताता हूं। क्रूड ऑयल अभी कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, 6400 से 5000 के भी नीचे आ चुका है और टेक्निकली तो फिलहाल वो अभी वीक ही नजर आता है। तो यहां पर चांसेस ये हैं कि क्रूड ऑयल आपको यहां पर सस्टेन होता हुआ नजर आएगा या फिर थोड़ी और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है ये बर्जर पेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रॉ मटेरियल में इनको क्रूड ऑयल ही चाहिए। यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिला और स्टॉक में गिरावट हुई है। तो वापस मार्जिन हमें ऑन ट्रैक आते हुए नजर आएंगे, मार्जिन हमें वापस सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ये फंडामेंटल रीजन भी नजर आता है, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है। तो ये टेक्नो फंडा मिक्स करके यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज, 3 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 27 का पीई रेशियो है, 1171 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी आपको फेयरली वैल्यूड नजर आती है। इनकी जो पीयर कंपनीज हैं आपको महंगे वैल्यूएशन पे नजर आती है। लार्ज कैप्स के बारे में बात करते हैं, TCS हो गया, इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा। तो ओवरऑल आपको HCL टेक्नोलॉजीज का जो वैल्यूएशन है अट्रैक्टिव नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट में इतनी अच्छी ग्रोथ नजर नहीं आती है। उसका रीजन ये है कि मार्जिन पर हमें इंपैक्ट देखने को मिला है। मार्जिन पिछले कुछ सालों से आपको नीचे आते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 1350 के लेवल से 1100 तक स्टॉक आया, वहां पर सपोर्ट लेने के बाद वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ का सिग्नल है। RSI के बारे में बात करें, 52 का RSI नजर आता है। एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वापस थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया, क्योंकि कल हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर एक अच्छी सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नजर आया। सबसे पहले गिरावट हुई, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी, उसके बाद एक तेजी देखने को मिली। तो यहां पर यह संकेत है कि मार्केट में HCL टेक्नोलॉजीज में वापस तेजी आ सकती है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर ये वापस निकल चुका है। वीकली RSI भी आप देख सकते हैं वापस हमें अपवर्ड स्लोपिंग होता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो लेवल है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, 1100 पे 1050 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमने 2-3 बार इसे वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। लेकिन यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस स्टॉक में और गिरावट होती है, अगर आपको ये स्टॉक वापस 1100 पे मिलता है या फिर 1150 के आसपास मिल जाता है तो और भी अच्छा लेवल है जहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके दो रीज़न है। टेक्निकल रीजन तो मैंने आपको बता दिया, स्टॉक में स्ट्रेंथ चल रही है, वीकली चार्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, अच्छी बात है। फंडामेंटल रीजन के बारे में बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जो कोविड का डर फिर से हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ऐसी सिचुएशन में IT सेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आपको पिछले 1 साल से IT सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। और जब भी कोई कोविड वाली कोई न्यूज़ आती है तो IT सेक्टर में आपको बाइंग दिखाई पड़ती है। एक और फंडामेंटल रीजन यह है कि डॉलर आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है और रुपये में वीकनेस देखने को मिलती है। हमारी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल अच्छी बात नहीं है, लेकिन IT सेक्टर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस अमेरिका से आता है। तो ये सारी सिचुएशन IT सेक्टर के लिए, HCL टेक्नोलॉजीज के लिए पॉजिटिव नजर आती है। तो यहां पर भी टेक्नो फंडा मिक्स करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, 5.5 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 65 का पीई रेशियो है, 2343 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि 1.5% नीचे नजर आता है। वैल्यूएशन वाइज ये हमें फेयरली वैल्यूड या फिर प्रीमियम कह सकते हैं, क्योंकि पूरा एफएमसीजी सेक्टर ही आपको महंगा नजर आता है, महंगे पीई रेशियो पर ट्रेड करता है, लेकिन एचयूएल आपको पर्टिकुलरली थोड़ा सा प्रीमियम नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड नजर आता है, अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया। 2021 में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, कोविड के बावजूद हमें बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है और फिलहाल ये 2350 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं 2300 का जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ पर कई बार कॉन्सोलिडेट करने के बाद हमें तेज़ी देखने को मिली है और इसी जोन पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि ये स्टॉक अपने 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर है। जब भी यहाँ पर ये आया है तो वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला। मार्च क्रैश में भी इसी लेवल से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, तो फिलहाल भी एक्सपेक्टेड है कि इसी लेवल से स्टॉक में हमें वापस तेजी देखने को मिल सकती है। वीकली आरएसआई के बारे में बात करें 40.63 का वीकली आरएसआई दिखाई पड़ता है। जब भी गिरावट हुई है 40 पर वीकली आरएसआई आता है, एक अच्छा बाउंस बैक हमें स्टॉक में नजर आता है, तो वैल्यू यहाँ पर नजर आती है। भले ही यहाँ पर जो वीकनेस है बहुत ज़्यादा देखने को मिली और स्टॉक अभी भी वीक है, उसमें कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि ये जो गिरावट हुई है ये दर्शाती है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और ये जो तेज़ी देखने को मिली थी इसे इनवैलिड कर दिया है। ये सपोर्ट भी तोड़ दिया है जो कि पुराना ब्रेकआउट का लेवल था, तो क्लियरली वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल काफी अच्छा है जहां पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली तो हमने देखा बहुत सारे अच्छे सपोर्ट की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आता है और ऑलरेडी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही नजर आता है। और फंडामेंटल रीजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक साल से टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर पूरा एक्चुअली आपको टाइम करेक्शन में ही चलता हुआ नजर आता है। ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा पार्टिसिपेशन एफएमसीजी सेक्टर में नहीं किया है। इसका पीई रेशियो 70-75 के आसपास चल रहा था, टाइम करेक्शन की वजह से 65 हो चुका है। यहाँ पर प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है, यानी कि कंपनी मजबूत है, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है शेयर। ऑलरेडी एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन हो चुका है। एक और पॉजिटिव सिचुएशन ये है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया है, तो एचयूएल के लिए रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो मार्जिन्स पर ही इंपैक्ट देखने को मिला था, इसीलिए शेयर प्राइस हमें नीचे आता हुआ नजर आया। यही वो दिन है यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली थी, स्टॉक ऊपर गया था लेकिन रिजल्ट्स आए, मार्जिन्स हमें नीचे जाते हुए नजर आए, तो स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्रूड ऑयल फिलहाल सस्ता हुआ है, तो ये वापस एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरह नजर आता है। तो ये तीनों स्टॉक में टेक्नो फंडा मिक्स करके आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।